हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस मैटर पे डिस्कस करने यहाँ पे आया हूं। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, यूआर और यूआर की जो सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस और महिलाओं के साथ जो सरकार जो ये खिलवाड़ कर रही है ना, उसका अब कुछ ना कुछ आउटकम, कुछ ना कुछ क्रोनोलॉजी सबको समझ में आने लगा है। कहीं ना कहीं बहाली फंसाने की पूरी तैयारी हो चुकी है कि टीआरई 1, 2, 3 टोटल जो है बहाली आगे जाके कैंसिल होने की पूरी पूरी तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं से जाके आगे कैंसिल हो जाएगी। अब इसमें क्या मंशा है गवर्नमेंट की, क्या करने वाली है, वो तो वही जाने। लेकिन मैं ये साफ साफ आपको बता देना चाहता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 1 जब बहाली हुई थी और टीआरई 2 जब बहाली हुई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे नियम को वहाँ पे मतलब कि ताक पे रखा गया था। टीआरई 3 में क्या किया गया है, कल जब रोस्टर आपका आया है, रोस्टर आप लोगों को मैंने दे भी दिया था दिन में, ओरिजिनल रोस्टर आज भी आया है। कल जब रात में ही इसका एक मतलब आप समझो इसका रफ शीट आ गया था, वायरल हो गया था वो सोशल मीडिया साइट से। तो उससे जो है, उससे आप लोगों को जानकारी मैंने सारा प्रोवाइड करवा दिया था कि क्या कैसे क्या होने वाला है। आज सीट्स का टोटल विश्लेषण भी मैंने आप लोगों को दे दिया। अब इसमें जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जब टोटल में 10% का आरक्षण मिला हुआ है, तो आप किस आधार पे 4% अभी दे रहे हो? आप बाद में क्या बहाना बनाओगे, ये सारे स्टूडेंट्स के मन में ये है, और सब इन चीज़ों को भली भांति जानते हैं कि आप बोलोगे कि अदर कैटेगरीज में हमने बैकलॉग की सीटें ऐड की है। तो क्या आप ये बताओ कि ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं, आज तक आपके जितने फर्जी निकले हैं टीआरई 1 और 2 से, क्या उसमें एक भी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट नहीं था? वो निकलने के बजाय आपने सीट यहाँ से रिड्यूस कर दिया। आपको अगर उसमें आरक्षण देना था तो आप टोटल सीट में ऐड करके तब उसमें से आरक्षण देते, 10% माइनस करके। यहाँ पे यूआर महिलाओं के महिलाओं के लिए आप लोगों ने वही किया हुआ है। 1,000 से ज़्यादा कमेंट पड़े हुए हैं, मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। और आपने जो यहाँ पे जो है महिलाएं और यूआर कैंडिडेट्स के साथ यही हुआ है, ईडब्ल्यूएस के साथ यही हुआ है, महिलाओं के साथ यही हुआ है। और जिस कैटेगरी में आपने ऐड किया है, जैसे कि एससी और एसटी, एसटी में तो नहीं, एससी में जहाँ पे आपने ऐड किया है, ओबीसी, ईबीसी, एससी में जहाँ पे आपने ऐड किया है, अब मैं ये गारंटी लेता हूँ कि जितने कैंडिडेट हैं वो अभी कान खोल के सुन लें। अगर आपकी 100% सीट पे रिजल्ट दे दे गवर्नमेंट तो बताना, या फिर आपकी जो भी सीट है बात वही रहेगी, घुमा फिरा के आपको जितना देना होगा उतनी ही देगी। उसमें से बहुत मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो मतलब कि बोलेगी गवर्नमेंट की नहीं ये टीचर बनने लायक ही नहीं है, उसे वो निकाल के और वो आगे अपने बना लेंगे, और यहाँ की सीट रह जाएगी वैकेंट, इसे ले जाके वो टीआरई 4 में ऐड करेंगे। ठीक है। बात रही मतलब कि कौन कोई क्यों नहीं बोल पा रहा है, तो देखो टीआरई 4 में अगर कोई इस चीज़ को मुद्दा उठाएगा, तो सबसे पहली बात यह है कि टीआरई 4 में जो सीट ये वाली ऐड होगी, तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का अपना दुकान चलेगा। मैं क्लियरली ही बोलता हूँ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी फिर से एक शॉप खुल जाएगी, और सारे स्टूडेंट्स को वो कोर्स बेचेंगे। ऐप पे जाओ, उनका कोर्स खरीदो, फिर वही रटाई रटाई चीज पढ़ो एक साल, फिर से भर्ती लो। अगर फिर से आप लोग बाउंड्री लाइन पे जाओगे तो फिर आप लोगों की जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे तो मतलब कि जब एक बार फिक्स हो चुका था नियम कि जिसके जिसके जितने परसेंटेज आएंगे उसको डिस्कस कर दिया गया था, तो यहाँ पे फिर परसेंटेज चेंज करने का टोटल सीट पे क्या मतलब है? अब छात्र बोल रहे हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आए हुए हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कभी, या फिर आज ही डाल दूंगा मैं, सारे स्टूडेंट्स, या वीडियो बना दूंगा मैं उस पर। सारे स्टूडेंट्स का साफ साफ कहना है कि सर हम जा रहे हैं कोर्ट, अब मुझे मतलब नहीं है। और ये रोस्टर तो किसी का मतलब किसी हिसाब से वैलिड है ही नहीं। आप लोग भर दिन जो मैसेज किए थे, थोड़ा बिजी स्केड्यूल हम लोगों का रहता है, वर्क करने वाले आदमी, तो नहीं बना पाया मैं वीडियो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट्स परेशान हैं, सरकार को क्या इसमें क्या मंशा है सरकार की, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जब उसकी बहाली 10% ईडब्ल्यूएस को देने की बात हुई थी, यूआर को एक फिक्स परसेंटेज 40% देने की बात हुई थी,
तो यूआर में 40% सीट है, आप देखना तो टोटल निकाल के। और आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट कोर्ट उठ के चला गया तो गवर्नमेंट जवाब दे पाएगी? इसका कुछ भी जवाब नहीं दे पाएगी, और गवर्नमेंट इस बात को भली भांति समझती है। तो वो क्या करेगी, लास्ट में वो जाके उस पर क्या करेगी, अपना बोलेगी कि हाँ भैया हम क्या करें, हम मेरे पास कुछ, इनके पास जवाब नहीं रहेगा, बहाली फंस जाएगी, बहाली अटकेगी 100%, ये अब फिक्स हो गया है। ठीक है, आप लोग जिस कैटेगरी को सीट मिल गया है वो अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके मैसेज भी आए हैं, मैंने उन्हें समझाया भी कि जो खुशी के पल आप लोगों को 2 दिन की मिली है, आप लोग रिजल्ट आने दो, सारा आंख के सामने आपके आ जाएगा ये सब चीज़ें। इस खुशफहमी में मत रहो कि गवर्नमेंट किसी को, जो आपका एससी है, चाहे बीसी मेल या फीमेल ईबीसी हैं, उन लोगों को ये चीज़ें लग रही है कि जैसे उनको, उनके जो स्टेटमेंट थे मेरे पास, उससे ये पता चलता है कि जैसे आरक्षण यहाँ से 15% से यहाँ पे 65% से 50% हो गया, तो 15% का फ़ायदा यूआर को हो गया। तो उन्हें उनके अकॉर्डिंग कि इससे कम कम मतलब कि उसे उसको बराबर करने के लिए, उस कंपटीशन को बराबर करने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें ऐड कर दिया है सीट। तो एक बात आप समझ लो कान खोल के, कि अगर उसमें सीट गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया आप में तो ठीक है, गवर्नमेंट अगर ऐड करती तो गवर्नमेंट को हर जगह ऐड करनी थी, और अगर एक ही कैटेगरी में ऐड कर दिया है तो यह असंवैधानिक है। और बैकलॉग की सीट्स जहाँ तक अगर ऐड करने की बात होगी, तो बैकलॉग की सीट्स सिर्फ एक ही कैटेगरी या 2 या 3 कैटेगरी के खाली नहीं हुए हैं, वो मैक्सिमम, वो तो सारा प्रूफ आरटीआई लगाने पे आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? वो जितने भी प्रूफ हैं वो सारा आरटीआई लगाने पे आ जाएगा। तो अभी मेन बात ये रही कि अगर सारे स्टूडेंट्स जा रहे कोर्ट, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब इस पे मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से सब जा रहे हैं कोर्ट, और कोर्ट में ये बात, अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ें चेंज नहीं किया तो कोर्ट में ये गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ कि कोई प्रेशर उस पर नहीं है गवर्नमेंट पे, और कुछ भी उससे आउटकम नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहाली आपकी अटक जाएगी। गवर्नमेंट को क्या है, वो तो बाद में अपना पल्ला झाड़ लेगी, लेकिन जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ ये लोग खेलने का काम कर रहे हैं, और इलेक्शन सर पे है, फिर भी नीतीश जी इतना रिस्क ले रहे हैं, पता नहीं क्यों ही ले रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स को भटका के इधर उधर के। और अब जो भी हो, मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, आप लोगों को जो सही लगे, कैसा क्या है, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। हाँ, कट ऑफ की आप लोग पूछ रहे थे, कट ऑफ की वीडियो जल्दी, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, और उसमें जो अभी सीट की अपडेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने कट ऑफ जाएंगे, वो सब सारा डिस्कस कर दिया जाएगा 1 to 5 और 6 to 8 का। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। एक एक लाइक करके जाएं, सारे स्टूडेंट जितने न्यू व्यूअर हैं सारे एक एक सब्सक्राइब करके जाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।